परमानंदानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुजन सुतं देवं कालचक्र विनाशनम् जनकवती राज दुलारम् वंदे मही जगत गुरुं वंदे मही जगत गुरुं वंदे जगत गुरुं। सृष्टि के सिरमौर, सृष्टि के सिरमौर, ज्ञानाकाश के सूर्य, अध्यात्म गगन के चमकते हुए सितारे, यशस्वी वर्चस्वी तेजस्वी ओजस्वी मनस्वी तपस्वी ब्रह्म ऋषि मेघी परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सहस्र नाम। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मंच पर पधारे हुए गंगा को भी पवित्र करने वाले हमारे अर्चनीय वंदनीय साधु समाज को पर छोट कहत अपराधों के तहत मैं सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आज नवरात्रि का चौथा दिन गुजर रहा है। द्वितीय पाली के सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। बड़ा सुंदर पाठ हम लोगों के बीच किया गया। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड से पाठ किया गया। चतुर्थ सोपान है। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। मित्रता की बात उठाई गई है। मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र किसको बनाना चाहिए, इस पर चर्चा आगे की जाएगी। आज हम जिस परिवेश में जी रहे हैं, घोर कलिकाल में हम लोग जी रहे हैं। आजकल मित्रता कैसी होती है, नजर पसार के देखेंगे तो पता चलता है। भगवान राम जंगल में घूम रहे हैं। उनके सहधर्मणी पत्नी सीता की चोरी हो गई है। उसके खोजबीन में लगा हुआ है। इसी क्रम में बालीराज से भेंट होता है, बानर राज से भेंट होता है। उसके बारे में चर्चा होती है। कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है और समय तो बिल्कुल नापाकुला समय है और हमने देखा भी नहीं। आज तो और अन्याय हो गया। 3:45 हो रहा है। आगे कितनी देर कहेंगे बता दीजिएगा।
अभी बता दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग सुन रहे थे मित्रता की बात, मित्र कैसा होना चाहिए। भगवान राम को मित्र की बड़ी आवश्यकता है। लखनलाल जी और अयोध्यापति राम, ये दोनों जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं। फिर भेंट होती है, वानर राज से उनसे बातचीत होती है, मित्रता की बात होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं मित्र कैसा होना चाहिए। हम लोग मित्रता की बात जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण बचपन में यार बनाए थे श्री दामा जी को, जिसको देहात में हम लोग सुदामा बोलते हैं। कानूनन नाम श्री दामा। श्री दामा मित्र बने थे। हम उम्र के थे, पाठशाला में पढ़ते थे। इनकी मित्रता की बात जानते हैं। आजकल कैसा मित्र हुआ करता, पहले इनको सुन लीजिए, फिर आगे राम और कृष्ण की बात को सुनेंगे। एक जामुन के गाछ पर बंदर चढ़ करके पका पका जामुन तोड़ के बड़ी चाव से खा रहे थे। और जामुन का गाछ समुद्र के किनारे था, नदी के किनारे था, बड़ा नदी है। तो घड़ियाल उस नदी से ऊपर थोड़ा आया, ऊपर ही आया तो देखा ही बंदर बाप जामुन तोड़ तोड़ के खा रहा है। घड़ियाल कहते यार क्या करते हो? कहा देखते नहीं जामुन तोड़ के खाता हूँ। नीचे में जो दो चार जामुन था उठा के खाया घड़ियाल, बड़ा स्वाद लगा। घड़ियाल कहते बंदर से मित्र सब जो तुम भी खा जाओगे, हमको भी खिलाओ ना, हमको भी खिलाओ। कहा तुम भी खाओ, लो खा लो। टहनी पकड़ कर जोर से झुला दिया, बंदर झूल गए, ढेर सारे जामुन पका हुआ नीचे गिर गए। घड़ियाल खाया जामुन, बड़ा स्वाद लगा। हरमन खाया जामुन, फिर आ गए अपने परिवार के पास। जब समुद्र में आ गए, फिर बातचीत होने का कहा आज जो फल खाए इतना सुंदर जामुन का फल लगता है खाने में। पत्नी कहती है कि तो लेते काहे नहीं आया? खाया वहां झकार करने मेरे पास आ गया, मुझोसा कह के दिमाग नहीं है। जब हम तुम्हारे पत्नी है, अर्धांगिनी है, तो मेरे लिए भी न ले आते। खाए वहां झकार कर रहे हो यहाँ। अच्छा कल तुमको भी खिलाएंगे। कि मित्र है, बंदर है, वही हमको खिलाए, बड़ा सुंदर स्वाद लगा। अगले रोज फिर आया, वही घड़ियाल जामुन के गाछ के नजदीक, बंदर जामुन तोड़ तोड़ के खा रहा था। घड़ियाल कहा यार हमें भी खिलाओ ना। तो वृक्ष को पकड़ के झकझोर दिया, ढेर सारे जामुन नीचे आया, खाया घड़ियाल, और कुछ अपने भी पत्नी के लिए साथ में ले लिया, मुंह में रख लिया। अपने घर आए, पत्नी को दिया खाने के लिए। वाकई में बड़ा स्वाद लगता है। तुम्हारा कैसा मित्र है? कहा मत पूछो, बड़ा वफादार। जामुन बड़ा सुंदर लगा खाने में, इतना स्वादिष्ट जामुन।